आज के दिन हम लोग जो है एलआईसी के राष्ट्रीयकरण दिवस को मनाने के लिए आज यहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए हैं और 19 जनवरी 1956 को भारत सरकार ने जो है 245 निजी कंपनी जो बीमा क्षेत्र में जीवन बीमा क्षेत्र में काम कर रही थी उनका मर्जर करके एक सरकारी राष्ट्रीयकृत कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम के गठन के लिए एक ऑर्डिनेंस जो है 19 जनवरी 1956 को जारी किया था और उसी ऑर्डिनेंस के फलस्वरूप 1 सितंबर 1956 को एलआईसी का गठन हुआ। हर वर्ष हम लोग इस भारतीय जीवन बीमा निगम के राष्ट्रीयकरण दिवस को 19 जनवरी को मनाते हैं। इससे तो कार्यक्रम है उनके संक्षिप्त रूपरेखा आप लोगों को बताने के लिए रखा गया है। इस वर्ष हमारा जो मूल संगठन है ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन उसने निर्णय लिया है कि इस वर्ष को जो है वो स्ट्रांग एलआईसी स्ट्रांग फॉर स्ट्रांगर इंडिया के रूप में मनाएगा। यानी एलआईसी को हम मजबूत करने के लिए काम करेंगे और एलआईसी जब मजबूत होती है एलआईसी में ज्यादा पैसा आता है तो ज्यादा प्रॉफिट वो सरकार को देती है। जो सरकार जो है जनता के जो जरूरत की चीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो संगठन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो योजनाएं हैं चाहे पंचवर्षीय योजना हो या अन्य जो भी योजना हो बहुत सारा पैसा सड़क के निर्माण में और पेयजल के व्यवस्था में बिजली की व्यवस्था में जो है रेलवे के विकास में भारत सरकार का द्वारा एलआईसी से जो है पैसा लेके लगाया गया है। तो जितना ही एलआईसी में ज्यादा स्ट्रांग होगी हम लोग का मानना है उतना ही वो भारत को भी जो है मजबूत होगा। 1956 से अब तक बहुत से डेवलपमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स के इंश्योरेंस कंपनीज आ गए हैं, तो किस तरह अपने को देखते हैं यहाँ पे? तो आज का दिन मनाने का जो हम लोग इस प्रेस के माध्यम से जनता तक पहुंचना चाहते हैं क्योंकि जनता को हम लोग इस दिन को मनाकर जागरूक करते हैं कि वो इतिहास को देखे। इतिहास गवाह है कि 245 कंपनियां जो जनता की गाढ़ी कमाई को इकट्ठा तो कर रही थी लेकिन जब उनकी देनदारी आती थी जनता के प्रति तो वो अपने को जो है दिवालिया घोषित कर देते थे और जनता का पैसा लेके भाग जाते थे। इस चीज को देखते हुए उस समय की सरकार ने जो है जीवन बीमा क्षेत्र को का राष्ट्रीयकरण करके भारतीय जीवन बीमा निगम का निर्माण किया। तो हम लोग इस प्रेस वार्ता के माध्यम से जनता को ये आगाह करना चाहते हैं कि वो अपना जीवन बीमा जो है सरकारी कंपनी से ले क्योंकि जनता का पैसा जो है सरकारी कंपनी में ही सुरक्षित है। बट प्राइवेटाइजेशन में जो क्लेम अगर होता है तो वो इजी है, वो क्लेम इजी में दे देते हैं और एलआईसी में थोड़ा सा देखिए वो कहते तो हैं अपने प्रचार में कि इजी है लेकिन जब आप वहाँ ग्राउंड रियलिटी जो है जब आप जाते हैं क्लेम लेने जो है तो तरह तरह के बहाने बनाए जाते हैं तरह तरह के रीजन ऐसे रीजन जो हास्यास्पद होते हैं उनके द्वारा माध्यम से आपके क्लेम को रिजेक्ट करने का प्रयास करते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम का क्लेम रेशियो 99.9% है और इतने 2000 से ही प्राइवेट कंपनियों के आने के बावजूद भी एलआईसी अभी भी मार्केट शेयर में पूरे भारत में अग्रणी है और इसको और गति देने के लिए भी हमारे संगठन ने स्ट्रॉन्ग इंडिया का जो कैंपेन लॉन्च किया है कि भारतीय जीवन बीमा निगम को मजबूत करके हम भारत को और वित्तीय रूप से मजबूत करें और वो जो हमारे 42 लाख पॉलिसी होल्डर हैं उनके जो हित हैं उनकी निधि है 38 करोड़ जो पॉलिसी होल्डर हैं उनके हितों की सुरक्षा की जा सके। आज स्थापना दिवस पर क्या अपील करना चाहेंगे देश की जनता से? हम लोग यही अपील करेंगे कि वो पूरी तरह से जो है सरकारी कंपनी जो भारतीय जीवन बीमा निगम है उस पर विश्वास करें और अगर जीवन बीमा लेना चाहते हैं तो वो भारतीय जीवन बीमा निगम से ही लें क्योंकि यहीं पर उनका जो गाढ़ी कमाई से जो मध्यम वर्ग है या जो मजदूर वर्ग है
वो अपनी मेहनत की रोज़मर्रा की दिहाड़ी से बचा के जो है पैसा इन्वेस्ट करता है, तो वो अगर भारतीय जीवन बीमा निगम में उस पैसों को लगाता है, तो पूरी तरह से उनका पैसा यहाँ पर सुरक्षित रहता है। रुपेश कुमार पांडे, महामंत्री, गोरखपुर डिवीजन इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन, और अजय सिंह जी हमारे अध्यक्ष हैं।